अभिनंदन सभी को। कोटि कोटि धन्यवाद आप सबका। आपने 2 सप्ताह पूर्ण कर लिए हैं एकीकृत के, और आज हम तीसरा सप्ताह शुरू कर रहे हैं। और इन 2 सप्ताहों में आपने अपने ईश्वर तत्व को जाना, अपने स्वयं के बीच में वो उस ईश्वरीय प्रेम को जाना, और साथ के साथ जाना कि कैसे प्रेम ही आधार है सभी चीजों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज इस सप्ताह का जो अध्याय है उसमें बाबा जी की तरफ से जो हमारे लिए निर्देश आ रहे हैं, आइए उनके ऊपर भी एक दृष्टि डालते हैं। पर उन पर दृष्टि डालने से पहले आप सबके आगे ये आग्रह है कि कृपया करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर ले आए। अपने मस्तिष्क को गहराई से स्कैन कीजिए, ताकि कोई भी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के बीच में आपके सिवाय ना हो। अपने शरीर के एक एक अंग को स्कैन कीजिए। अपने सिर को स्कैन कीजिए, माथे को, अपने तीसरे नेत्र को, आपकी आईब्रोज को, आंखों की पुतलियों को, आंखों को, आंखों की पलकों को, पलकों के बालों को, दोनों गालों को, नाक, नाक और होठों के बीच के हिस्से को, दोनों होठों को, ठोड़ी, आपके सिर का एक एक बाल, आपके सिर की खोपड़ी, आपने के पूरे शरीर का हड्डियों का ढांचा, उसे स्कैन कीजिए। अपने दोनों कानों को स्कैन कीजिए। आपके नाक के दोनों छिद्रों को स्कैन कीजिए। गर्दन, आगे से पीछे से, रीढ़ की हड्डी, दोनों कंधे, दोनों बाजुएं, हथेली, हथेली की उंगलियां, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ का ऊपर का भाग, नीचे का भाग, की छाती का ऊपर का भाग, आपका पेट, आपके पेट का नीचे का हिस्सा, निचला हिस्सा, आपकी कमर, आपके दोनों जांघें और जॉइंट, घुटने, पिंडलियां, आपके पैर का ऊपर का हिस्सा, एड़ियां, पैर के तलवे, पैर की एक एक उंगली,
अब ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर लाएं और जब आप श्वास ले रहे हैं तो प्रत्येक श्वास के साथ में आप अपने तीसरे नेत्र से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ऐसा महसूस कीजिए। और अपने आभा मंडल में अपने तीसरे नेत्र पर महाअवतार बाबा जी को ऊर्जा के रूप में निमंत्रित करें। अब यूं ही श्वास अपने तीसरे नेत्र से लेते रहिए और आइए आज के तीसरे सप्ताह का अध्ययन करते हैं। आंखों को नहीं खोलना है, श्वास निरंतर तीसरी आंख से लेते हुए स्वयं की ऊर्जा के साथ में बने रहें। तीसरा सप्ताह, सुरक्षा कवच के साथ संचार। अब आपने अंतरंग स्तर पर अपने उच्च स्व का अनुभव कर लिया है। आपने उससे सचेत रूप से संचार किया है। जरा सोचिए कि हम वर्षों तक एक कमरे में टिक टिक करती घड़ी से अनजान रह सकते हैं, फिर कभी अचानक हम उसे सुनते हैं। वह इतनी तेज लगती है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि हमने उसे कभी सुना था। अपने उच्च स्व के साथ भी आपका यही अनुभव है। So many times we forget to feel the sound of the wall clock we have in our room, as we are so much connected with our own things that the things around us, we would connect with them on a deeper level. But the movement you connect with this, that sound when you are sitting quietly, you can feel every single tick tick of the wall clock, which you never experienced before. It is happening because of your alertness and focus. We are doing third week. We are in third week, and today we will learn how to cleanse our aura. वह हमेशा आपका एक हिस्सा रहा है, मदद करते हुए, निर्देश करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, प्रेरित करते हुए और प्रोत्साहित करते हुए। फिर भी आपने उसे नहीं सुना, पर अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है कि उसकी आवाज वहां है। अब आपको बस ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जल्दी आप अपना ध्यान उसके संदेशों पर केंद्रित करना शुरू कर देंगे, लेकिन पहले आपको कुछ सुरक्षा उपाय विकसित करने होंगे। With full awareness and alertness, you can and connect with the sound of the wall clock, but for that also you need to go through certain steps of precaution. पहला सुरक्षा का उपाय बिन बुलाए प्रभावों से संबंधित है। क्योंकि हम सभी जुड़े हैं हुए हैं, इसलिए अन्य लोगों के लिए हमारे विचारों को प्रभावित करना संभव है। ये लोग इस भौतिक दुनिया में जिसे हम रहते हैं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वे हमारे आसपास के उस विशाल आध्यात्मिक जगत का हिस्सा हो सकते हैं जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। फिर भी वे वहाँ हैं और उनमें से कुछ हमारी आभा, हमारी ऊर्जा के क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते हैं और हमारे विचारों को प्रभावित करते रहते हैं। So many times we are in connection with the unknown spirits which are around us. Maybe they are alive, maybe they are not.
or they are from other dimensions, but because they are around us, they sometimes manipulate our mindset. They can sometimes manipulate our thoughts regarding ourselves or regarding other people. We have to be very careful. And this week we are going to learn about the precautions we have need to take while dealing with all this. They all affect your aura, and they attack on your aura. They manipulate your energies. We don't know that they are helping us or they are mentally making me sick of the things. When unnecessary thoughts came, we become frustrated, angry, or we start holding grudges against other people, hate against other people. This is also a signal of that. ये बिन बुलाए प्रभाव हमारे मन में जो विचार पैदा करते हैं वह सहायक या हानिकार, सही या गलत, नकारात्मक या सकारात्मक, डरावने या हर्षित, यहाँ तक कि सरल भी हो सकते हैं। आप कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि वे आपके लिए उपयुक्त हैं या नहीं, पर आपके लिए केवल वे विचार ही विश्वसनीय होते हैं जो आपके उच्च स्वास्थ्य से आते हैं। So when we connect with our own higher self, the thoughts I have during that time are the best decisions or best things I'm doing for myself as I'm in alignment with my higher self, where I'm not under the influence of any negativity, or I'm not in any kind of fear, and I'm not going to make decision by getting means no one can influence your thoughts basically. If you get influenced by others, it means in your you are not in a connection with your higher self. But once I'm connected with my higher self, what my higher self is telling me that all the qualities of God are my qualities. So how God will treat us, the same way I will treat everyone around me. हम जब सबको पता है कि जब हमारा उच्च स्व के साथ में संपर्क होता है तो हमारा व्यवहार कैसे होता है। हमें मालूम है कि ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। तो जब आप उन गुणों के साथ में जुड़ते हैं, तभी आप अपने उच्च स्व के साथ में हैं। उसके अलावा जो भी यहाँ वहाँ के विचार आ रहे हैं, वो आप प्रभावित हैं, वो आपने उनकी ओर ध्यान नहीं देना है। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग अभी तक बिन बुलाए प्रभावों से उत्पन्न विचारों और अपने उच्च स्व के बीच का अंतर नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको समझ में ही नहीं आता ये मेरे विचार हैं या ईश्वरीय विचार हैं। ईश्वरीय गुणों के साथ में जुड़ के विचार करेंगे, तभी हम वो ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत हो सकते हैं। वहाँ पे कोई संदेह की बात ही नहीं है। संदेह वहाँ आता है जहाँ मैं ईश्वर तत्व के साथ में एक हूँ ही नहीं हूँ। You can't unify it with the thoughts which are separating you or making you superior than other people due to ego, lust, anger, frustration. But when you are in alignment with God's qualities, you unify with everything, and that is the correct frequency or energy of your own aura. क्योंकि हम स्वयं अपने स्वामी हैं, इसलिए इसका उपाय बहुत आसान है। आप बस अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर सकते हैं। यह इस सप्ताह का पहला महत्वपूर्ण पाठ है। जब भी आप लोगों की भीड़ में जाएं, तो कहें मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। This week we are going to do the practice where we are going to close our aura for everyone except my own higher self. And I have, when wherever you go, you have to say these lines to yourself. My dear higher self, I'm closing my aura for all except my higher self. My dear higher self, I close my aura to all except my higher self. मेरे मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। जब अब जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक वातावरण में हो, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना या किसी परेशान व्यक्ति के आसपास, तब भी ऐसा करें।
इस सप्ताह शायद आप अपनी आभा को बंद करने के लिए बार-बार ऐसा नहीं बोल पाएँ। इस सप्ताह के अभ्यास के बाद जब भी आपको अपनी आभा को बंद करने की आवश्यकता होगी, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, आपके लिए यह अभ्यास एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगी। As it is the first week of closing our aura, it might not be your uh, in a daily routine. You can't do it because you are still doing the practice, but slowly, by applying these lines or these affirmations, slowly, it becomes your habit. Uh, that how to close your aura, especially when you are around a very negative environment, around people who are sick, or yes, any accident, or when you see a person going through something, that person is in depression, it might affect or influence your thinking. So that time you need to close your own aura. Everything comes with the practice. You need to do the practice every day. आपकी सभी सावधानियों के बावजूद कुछ बिन बुलाए प्रभाव आपके आपा मंडल में प्रवेश कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आमतौर पर वे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो भ्रमित हैं, परेशान हैं और और परेशान हैं। ये आम तौर पर वे लोग होते हैं जिनकी जो आपको परेशान और आहत जो स्वयं परेशान और आहत और भ्रमित हैं। आप अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में उनकी जागरूकता इतनी विकृत हो जाती है कि वे खुशी-खुशी सहायता लेने के लिए मना कर देते हैं। वह सहायता जो उन्हें उपलब्ध होती है और उनकी भलाई के लिए होती है। जब आपकी आपा पर ऐसे बिन बुलाए प्रभाव पड़ता है तो आप मूडी, चिड़चिड़े, थके हुए, पीड़ाग्रस्त, क्रोधित या किसी अन्य अनुचित भावना का अनुभव कर सकते हैं। So sometimes we are in influence of the people who are not even alive, and because they passed away due to depression, or they like to harm others. And when we connect with them, they don't know that they deny that they can go for salvation. They can leave this their non-physical form. They don't have any idea. But through this course, Babaji is giving them that help and support. And on also not allowing these entities to influence your mood, your mood swings, or you. When we are actually with the negative energies, we feel mood swing, we become frustrated, we feel restless, we feel like, there is some evil eye, or we become very angry, aggressive towards ourselves and others. These are also the influence of the people who are not alive, who don't have physical form. They are looking for non-physical form, and they are influencing our thoughts, mind, and um, every day-to-day activities. So, but through this week exercise, we can request them that they can go with Mahavtar Babaji. इस प्रकार के प्रभाव आपको आपके अधिकांश जीवन में आए और चले गए। उन्होंने सदियों से आपकी सोच और आपके कार्यों को प्रभावित किया, पर अब वे प्रभाव समाप्त होने वाले हैं। यदि आपको अपने उच्च स्व का स्पष्ट रूप से अनुभव करना है, तो उन्हें रोकना होगा। यदि आपकी खुशी और समृद्धि का नया जीवन आसानी से और सहजता से प्रभावित होना है, तो उन्हें रोकना होगा। Now through this week's exercise, we can stop them to influence our thoughts, and we can by closing our or are not allowing them to affect our day-to-day activities, by closing our aura, by staying connected with our higher self. अपनी आभा को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से मुक्त करने के लिए आप अब से प्रत्येक दिन एक शांत अवधि का अभ्यास करें। इस अवधि का प्रारंभ कुछ सरल शब्दों के साथ करें। ये शब्द याद रखने हैं। शुरू में आप शब्दों को पढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप अपनी स्मृति से उनके सार को कहने में सक्षम हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें। So the process for closing the aura, Babaji mentioned it, and we have to do it again and again until and unless it become my habit.
So those are the lines I'm going to repeat both in Hindi and English. Uh, First, I'm going to read it in Hindi. मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी परिपूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व और आपने अपने उच्च स्व का जो आपने लास्ट वीक हायर सेल्फ का नाम आपको मिला था, उनका नाम लेकर यहाँ पे कहना है कि मैं अपने उच्च स्व का नाम से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। So whenever we have to request all these influences, we need to use love voice, not like I'm getting angry or frustrated, and then I'm giving them this command. So I'm going to repeat this later on in English. I have the English book of Unified next to me. First, let's finish with the Hindi. इस सप्ताह एक और सुरक्षा का उपाय सीखेंगे। वह सुरक्षा आपको आपके उच्च स्व द्वारा किसी संकेत के रूप में दी जाएगी जिसे आप पहचान सकते हैं। वह संकेत आपको अपनी शांत अवधि में मिलना चाहिए। वह संकेत सुरक्षा कवच की तरह सुनिश्चित करेगा कि आप वास्तव में अपने उच्च स्व के साथ संवाद और संचार कर रहे हैं। This week, Babaji gave you one technique where you can also clarify that you will get that confirmation that it is just your own aura and energy field, or you are in influence of something by communicating with your higher self. जब आप अपनी आभा से किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को साफ कर लें और अपने हृदय और प्रेम में स्थित हो जाएं, तो इस बारे में सोचें। Once you are connected with your heart center, and with the love pulsating inside your heart center, then you have to think about these words. मेरे प्रिय उच्च स्वर, the name of your higher self, कृपया अब मुझे अपना संकेत दे। तो जब हम अपने आभा को बंद कर लेंगे, आभा को मंडल को बंद करने के बाद हमने अपने उच्च स्वर को ये भी पूछना है कि मैंने अब ये बंद कर दिया है, तो अब आप ये मुझे बताइए कि मेरा जो संकेत दीजिए कि मेरा आभा मंडल सभी के लिए बंद हो चुका है। किसी स्पष्ट भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें। यह सिर की या पूरी ऊपरी शरीर की या उंगलियों, भावों या पैर की गति हो सकती है, इसलिए बैठना महत्वपूर्ण है ताकि पूरा शरीर चलने के लिए स्वतंत्र हो। यह एक ऐसी हरकत भी हो सकती है जिससे आप आदी हैं, जैसे कि पलकें फड़कना या यहाँ कहीं-कहीं एक अनुभूति हो सकती है, जैसा हल्का दुलार या गर्मी या झुनझुनाहट, या यह एक दृष्टि हो सकती है, या तो एक स्पष्ट चित्र या बस प्रकाश, या कुछ यह कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसे आप सुनते हो। केवल 2 बातें निश्चित है, संकेत सुखद होगा और जब भी आप संकेत माँगेंगे तो आपको संकेत दिया जाएगा। So how I will recognize that the whatever the guidance I'm receiving, it is from my higher self or someone else. Then when you are connecting with your higher self, what will happen? Any part of your body will turn into a particular direction. But all the time the signal will be the same, not different. We will every time ask for 3 signals, and all the 3 signals needs to be similar. If there is 3 different signal, it means you still need to work on cleansing your aura. And apart from that, your body temperature might change when you connect with your higher self, or you might feel some pleasant love of divine. Like when we connect with Babaji, we feel that love energy. Either you might experience that kind of love, or you can see any image, or you might
see light, or you might feel something, you can see something, you can sense something. These all are the part of this practice. Also, it might be your old habit you are doing, and that is like um, uh, anything which is similar to getting the final final guidance from Babaji, that you are not under the influence of something. And but whatever the signals you will receive, it will be very pleasant. It is like you are connected with the divine, not like very pleasant feelings. You might feel that love, calmness, harmony. You will feel. You won't feel frustrated, angry, or any other kind of energies when you connect with your higher self. ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका आपका संकेत है कि आप अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं, और आप वास्तव में उच्च स्व के साथ संचार कर रहे हैं, ना कि किसी बिन बुलाए प्रभाव के साथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for to confirm with whom you are connecting that time. Is it your higher self, or you are still in the influence of some outer entity, or outer energies influence is on. So that's why it is very important. During this practice, you need to go for confirmation, and you need to communicate with your higher self. इस सप्ताह अपने शांत समय को संकेत की खोज में लगाएं, और फिर संकेत के साथ साथ प्रेम के अनुभव का आनंद लें। संकेत के साथ सहज महसूस करें, और ध्यान दें कि एक बार जब आप शांत हो जाते हैं, तो यह कितनी आसानी से आ जाता है। So whenever we experience this, whenever we are doing this exercise, you need to be very calm and relaxed. The more you are calm and relaxed, the more you will able to connect with your higher self. It is like, if I am not in a good mood and I'm sitting and I'm trying to close my aura, first I need to calm my energies down. I have to be in that relaxed posture, mindset, where I can connect with my higher self. Because if you are angry and frustrated, your energy is already not correct. So in that time, in this situation, you won't feel divine's love inside you. बहुत ज़रूरी है, जब हम अपना आभा मंडल बंद करते हैं, हम अपने ईश्वर तत्व के साथ जुड़ते हैं, तो आपने ये जब भी आप ये करेंगे, ध्यान करेंगे, तब आपकी ऊर्जा बहुत शांत होनी चाहिए, गहरी शांत। क्योंकि अगर आपकी ऊर्जा गहरी शांत होगी, तभी आप इसके साथ में जुड़ सकेंगे। पर अगर आपकी ऊर्जा गहरी शांत नहीं होगी, आपको क्रोध में है मान लीजिए, और आप क्रोध के अंदर ही इसका अनुभव कर रहे हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक आप शांत नहीं होते, तो बाबा जी ने कहा है कि पहले बहुत शांति से बैठना है, और जितना आप शांत होकर अपने आभा मंडल पर कार्य करेंगे, उतनी ही दुगनी से आपको ईश्वर का प्रेम और ईश्वर की शांति, आपको अपने अंदर सहजता और शांति महसूस होगी। इस सप्ताह अपने शांत समय को संकेत की खोज में लगाएं, और फिर संकेत के साथ साथ प्रेम के अनुभव का आनंद लें। संकेत के साथ सहज महसूस करें, और ध्यान दें कि एक बार जब आप शांत हो जाते हैं, तो यह कितनी आसानी से आ जाता है। इस सप्ताह जब आप बिस्तर पर जाएं, तो अपने आभामंडल से बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने के लिए ऊपर बताए गए वाक्यों का अभ्यास करें। फिर इस सप्ताह की 3 रातें स्वयं को ईश्वर के से एकाकार करें, अर्थात ईश्वर के जो भी गुण आपके पास आते हैं, आप उसको मिलते हैं। जैसे ईश्वर प्रेम है, और मैं भी प्रेम हूँ, क्योंकि मैं उसकी छवि में बना हूँ, इत्यादि इनके बारे में सोचें। So this entire week, when you connect with your higher self, and once you close your aura for all, you have to again connect with your divinity by feeling God's love within you, and you have to keep repeating that you are in God is love, and you are love, and you are made in the image of God. So when you keep repeating these things, you feel more in alignment with your God's qualities, and you have to do this practice every day before going to bed. बाकी की
4 रातों को पिछले दिन का अभ्यास जारी रखें। अपने उच्च स्व को उसके मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। फिर आप जिसे भी चुनें, उस तक अपनी प्रेम की ऊर्जा संचारित करें। So first we have to close our aura, and when we are going to close our aura, we have to also be mindful that the activities we were doing before, we need to continue it. Now, it is not like you will stop doing your past exercises mentioned in this book. इस सप्ताह दिन के समय आप किसी को या किसी भी चीज को जब भी आपके मन में आए प्रेम भेजना जारी रख सकते हैं। आपको इस अभ्यास को विकसित करना है, क्योंकि जैसे आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अपने विचारों में प्रेम का भाव प्रकट करें। जब यही प्रेम आपके पास ऐसे माध्यम से वापस आए जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की, तो आश्चर्यचकित ना होना। Now, in this entire week, you also have to practice sending love to others. When we send love to others, we are purifying our aura and energy field, because I am connecting and unifying with the divine love. And you might be surprised when an unknown person to whom you are sending love, when you are sitting in your quiet period, you're sending love, you're receiving the same love. And you might be surprised, oh, this person was hating me, I'm sending this person love, now I'm thinking the same way that I'm receiving the love from that person. It is a signal that you are now unified with your own body, mind and thought. तो अब ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। आज का जो ध्यान है उसमें हम अपना आभा मंडल में को तो बंद करना ही है हमने, साथ साथ हम लोगों ने जो पिछले सप्ताह की जो भी हमने गतिविधियां बाबा जी ने हमें बताई हैं वो भी करनी है। और साथ के साथ में आप सभी ने अपने ऑरा में जो भी आपको जितना आप खुद शांत होंगे ना, उतना ही आप अपने ऑरा से बाकी सभी चीजों को निकाल कर अपने आप के साथ में जुड़ सकते हैं। और पहले तो मैं लाइनें देखकर बोलूंगी, फिर मैं आंखें बंद करके बोलूंगी। तो पहले कृपया करके आप सभी ध्यान की मुद्रा में बैठे, आपने आंखें नहीं खोलनी है। और आपका पूरा ध्यान आपके श्वासों पर होना चाहिए। मैं इंग्लिश की एकीकृत की बुक ले आती हूँ। तो जिन्होंने भी देरी से ज्वाइन किया है, कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए दोनों पैरों को क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम से आंखें बंद कर कर अपने तीसरे नेत्र पर अपना ध्यान लेकर जाएं। और जब आप श्वास ले रहे हैं, तो ऐसा ही महसूस कीजिए कि आप अपने तीसरे नेत्र से श्वास ले रहे हैं। और जब आप अपने तीसरे नेत्र से श्वास ले रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? पहले हम एक ये भी प्रैक्टिस हम करेंगे कि ऑरा क्लेंस करना है हमको, तो कैसे करना है, उसकी सही विधि क्या है। So this week is the third week, communicating with safeguards. So safeguards are the how I'm connecting with my higher self in a correct way. मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। I'm made in the image of God. I'm made in the image of God. I'm made in the image of God.
I am made in the image of God. I am made in the image of God. अब अपना सारा ध्यान अपने हृदय के छाती के मध्य भाग में अपने हृदय केंद्र पर केंद्रित कीजिए. Bring your whole attention and awareness towards the middle of your chest, where we have our heart center, our heart chakra. Let's connect with God's love pulsating in your heart. Let's invite Mahavatar Babaji in our heart center. Only Mahavatar Babaji. Don't invite anyone else. And connect your heart center with Mahavatar Babaji's heart center for full protection and guidance. अपने हृदय केंद्र को महाअवतार बाबा जी के हृदय केंद्र के साथ जोड़ दीजिए. बाबा जी स्वयं आपकी सुरक्षा भी करेंगे और स्वयं आपको मार्गदर्शन भी देंगे. बाबा जी को प्रेम और प्रकाश के रूप में महसूस करना है. उनके भौतिक शरीर के साथ नहीं जुड़ना. Connect with the light and love form of Mahavatar Babaji. Don't focus on Babaji's physical form. मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ. I am made in the image of God. मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ. I am made in the image of God. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. आप सभी वही प्रेम और प्रकाश हैं. God is love and light. So you all are holding same love and light. ईश्वर परिपूर्ण है. आप परिपूर्ण हैं. God is perfect. So you are. You are perfect image of God. God is perfect. So you are. You all are perfect image of God. ईश्वर समृद्ध है. ईश्वर आनंद है. ईश्वर शांति और सौम्यता है. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ.
ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। ईश्वर सहजता और सौम्यता है। ईश्वर शांति और आनंद है। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। I am made in the image of God. I am made in the image of God. I am made in the image of God. God is love and light, so am I. God is love and light, so am I. God is peace and harmony, so am I. You all are peace and harmony. You all are perfect image of God. God is perfect, so you are. You all are perfect image of God. God is peace and harmony, so you are. You all are peace and harmony. God is love and light, so you are. You all are love and light. God is peace and gentleness, so you are. God is all knowing intelligence, so you are. You know everything. All the qualities of God are your qualities. You are full of qualities. God is bliss, joy, and happiness, so you are. God is omnipresent, so you are. मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप सभी वही प्रेम और प्रकाश हैं। अपने अंदर के प्रेम और प्रकाश को महसूस कीजिए। अपने मन में इन्हीं शब्दों को बार बार दोहराएं। Repeat all these lines again and again. God is love and light, so am I. God is perfect. I am perfect image of God. Now let's connect and communicate with our safeguards. सुरक्षा कवच के साथ में संचार करते हैं। इससे पहले आप सभी को अपने उच्च स्व का नाम याद होगा।
मिल गया होगा, तो पहले अपने उच्च स्वर के साथ जुड़िए। मेरे सुंदर उच्च स्वर, कृपया आप मुझे मेरा नाम दें। माय डियर हाई सेल्फ, प्लीज गिव मी माय नेम। मेरे उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना नाम दें। माय डियर हाई सेल्फ, प्लीज गिव मी माय नेम। एंड नाउ वेट फॉर अ सिग्नल। My dear higher self, please give me a signal. मेरे उच्च स्वर के पे कृपया मुझे संकेत दें। मेरे उच्च स्वर, कृपया अपना संकेत मुझे दें। My dear higher self, please give me a signal. Signals will be the similar one, not different every time. संकेत एक प्रकार का ही होगा जहां आपने अपने उच्च स्वर का नाम पूछा है, और अगर आपको नाम नहीं मिला है तो इसे बाद में कर लीजिएगा। मैं प्रेम हूँ, मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू महाअवतार बाबा जी। आई एम लव, गॉड इज लव, आई एम सेंडिंग लव टू महाअवतार बाबा जी। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। अपने हृदय की तरंगों से बाबा जी को प्रेम भेज रहे हैं, मिल भी रहा है उस उतना ही बाबा जी प्रेम हमें भेज रहे हैं, उसे महसूस कीजिए। गॉड इज लव, आई एम सेंडिंग लव टू महाअवतार बाबा जी। फील बाबा जी लव पल्सेटिंग इन योर हार्ट। अपने धड़कनों में बाबा जी के प्रेम को महसूस करें, और बहुत आनंद और शांति मिल रही होगी। You're feeling very relaxed and calm and peaceful when you are in alignment with Mahavatar Babaji's love pulsating in your heart. Now let's do the safeguarding. Now your energy level is high as you all are right now connected with your higher self. इस क्षण आप अपने ईश्वर तत्व से ओतप्रोत हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ऊंची है।
मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। आप सभी जो मैं अभी बोल रही हूँ अपने मन में दोहराइए। मैं धीरे धीरे बोलूंगी, आपने दोहराना। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। महसूस कीजिए कि आपने अपनी आभा बंद कर ली है। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश है। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर, जो आपको आपके उच्च स्वर का नाम मिला था ना वो, और मैं अपने उच्च स्वर
आपके उच्च स्वा का नाम। अगर नाम नहीं है तो आप महाअवतार बाबा जी का नाम ले सकते हैं। से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। I'm going to repeat it in English. You have to repeat after I'm going to say the lines, you have to repeat the same. To all uninvited influences in my aura, to all uninvited influences in my aura, I send love and light. You are each whole and healed. You are each whole and healed. You are each created as love and light. You are each created as love and light. And you are still love and light. You each feel no pain now. And you are not afraid. You each have a perfect place to go. And I ask my higher self, if you have the name of higher self is good, otherwise say Mahavatar Babaji. I ask my higher self, Mahavatar Babaji, to take you there now. Each of you go in peace. And just wait for the signals you will receive. मेरे उच्च स्वा महाअवतार बाबा जी कृपया मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वा महाअवतार बाबा जी कृपया मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वा महाअवतार बाबा जी कृपया मुझे अपना संकेत दें। My dear higher self, please give me your signal. My dear higher self, Mahavatar Babaji, please give me your signal. My dear higher self, Mahavatar Babaji, please give me your signal.
मेरे प्रिय उच्च स्वाहा महाअवतार बाबा जी, कृपया मुझे अपना संकेत दें। माय डियर हायर सेल्फ महाअवतार बाबा जी, प्लीज गिव मी योर सिग्नल। You will get any kind of signal in the form of a movement in your physical body, any thought, any image, but it's very pleasant, full of God's love and light. आपको जो भी अनुभव आएगा संकेत में, वो ईश्वर तत्व में लीन ईश्वर प्रेम और प्रकाश से जुड़ा होगा, शांति प्रदान करने वाला होगा। और एक ही प्रकार के 3 संकेत आएंगे। 3 बार हमने संकेत मांगने हैं स्पष्टता के लिए। अगर तो आपका और आभा मंडल क्लोज हो गया है तो अच्छी बात है, वरना इसे बाद में फिर कीजिएगा। और अगर सिग्नल भी मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ यू closed your aura and you got the signal also, then it's good. Otherwise, repeat this practice later on, and let's again connect with God's love. God is love and light, so you all are love and light. You are made in the image of God. आप सब ईश्वर की छवि में बने हैं। आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। आप सभी ईश्वर की छवि में बने हुए ईश्वर का प्रेम और प्रकाश है। अपने स्वयं के प्रकाश के साथ में, अपने स्वयं की दिव्यता के साथ में जुड़िए। अपने स्वयं के प्रेम को, ईश्वरीय तत्व को जाने और उसके साथ में एकीकृत हो जाएं। आइए, प्रेम भेजना है। बाबा जी ने कहा है, तो मैं प्रेम हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को, धरती माँ को, एक एक जीव जंतु को, प्रकृति माँ को प्रेम भेजती हूँ। As Babaji mentioned, we have to send love to everyone. So let's connect with our God's image, love. God is perfect image, and I am also perfect when I'm in alignment with the qualities God wants me to see within myself. जब आपको मैंने ये कहा होगा कि गॉड इमेज, तो आपको एकदम से झटका लगता है कि ईश्वर की छवि वो कैसे होगा। वो बहुत आनंद वाली अवस्था में जब आप आ जाएंगे, प्रेम वाली अवस्था में आ जाएंगे, वो छवि आप स्वयं बन गए। बस आप ईश्वर के प्रेम में इस तरह से मस्त हो जाएंगे कि वो गहरी शांति और सौम्यता भी आपको अपने भीतर महसूस होगी। वही आपका ईश्वर तत्व है। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकृति माँ को प्रेम भेजती हूँ। आप सभी को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव
to entire humanity, all plants, all birds, animals. I'm sending love to all of you. मैं प्रेम हूँ, ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं सभी जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं स्वयं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने विचारों को, अपने शरीर के एक-एक अंग को प्रेम भेजती हूँ। God is love, so you are. God is love, I am love. I am sending love to my own body, mind and soul. God is love, I am love. I am sending love to all planets and galaxies. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को, सभी ईश्वर तत्वों को, सभी ग्रहों को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने सभी श्वासों को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to every single breath of mine. Now slowly bring your attention and awareness back to your physical form. धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर वापस लाएं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं रॉजर इस पुस्तक के लेखक उन्हें प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I am sending love to the author of this book, Roger. आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का आज के ध्यान के लिए, सुरक्षा कवच के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का, कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का, कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिशाओं का, सभी ग्रहों का, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर का, हमारे श्वासों का, हमारे अंगों का, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे विचारों का, हमारे हर एक अच्छे गुण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे खान पान के लिए, वस्त्रों के लिए, जूतों के लिए, हमारे कार्यस्थल के लिए, सहकर्मियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हमारी धन संपदा के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हमारी शांति और सौम्यता के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हमारी सुरक्षा के लिए। Let's show deep gratitude to Mahavatar Babaji. Deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature, all five elements, all directions, all planets. Deep gratitude to our body, mind and soul. Deep gratitude for every single thing we have in our home. Our deep gratitude for our home, food, clothes, shoes. Deep gratitude for our neighbors, friends, our colleagues. Deep gratitude for our financial conditions. Deep gratitude to Roger, the author of this book. Deep gratitude to all of you for joining this session. दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जो इस पुस्तक के लेखक हैं उन्हें। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए और आंखों के ऊपर रख लें। 5 4 2 3 2 1 0। Please place your palms over your eyes for 5 seconds. 5 4 3 2 1 0। Feel the energy in your hands. Open your eyes inside your palm. अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलते हुए स्वयं को आशीर्वाद देते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। मैं ये सुरक्षा कवच के जो बाबा जी ने हमें बताया है मैं इनको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जब भी आप फ्री बैठेंगे
तो पहले ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ना है, प्रेम के साथ जुड़ना है, फिर आपने सुरक्षा संचार करना है। क्योंकि जब आप ईश्वर के प्रेम में होंगे, आप किसी के लिए घृणा नहीं करेंगे। कई बार कई चीजें कोई जानबूझकर नहीं करता, उनका स्वभाव वैसा होता है। कई बार ये आपका भी स्वभाव हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा चीजों को सोचते हैं, फिर आपको लगेगा कि मैं शायद किसी और के इन्फ्लुएंस में हूँ, वो जबकि आपकी स्वयं की नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो भी आपकी इससे दूर होगी। सो ये भी आपने ध्यान रखना है। बी माइंडफुल व्हेन यू आर डूइंग these activities. If you sometime it is our own personality where I am thinking, overthinking and over analyzing things. So you need to be very careful how you are taking yourself. So Babaji, that's why he designed the this week practice, that first we need to connect with God's qualities, then feel the how your heart is pulsating with God's love, and then send love, and then go for this practice to close your aura. I will share the instruction in the group, so that whenever you guys are free, you will go through it. But the first thing you need to connect is with your image of God, God's love. That is the most important thing. Without love, you won't connect with other things. You won't it, this course name is unified course. If you're not unifying with your own self, you are feeling superior or separate from others. So but when you unify, you will connect with everything, and you are able to remove the things, because you are perfect image of God. Everything is possible for God. Nothing holds back. आप सब ईश्वर के तत्व में बने हुए हैं, और आपके अंदर ईश्वर की सभी पावर्स आपके अंदर हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। आप हर एक चीज कर सकते हैं, पर आपको उस ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ना आना चाहिए कि मुझे ईश्वर के साथ में जुड़ना कैसे है। जुड़ेंगे तभी जब आप ईश्वर का प्रेम के साथ में जुड़ेंगे। जहाँ हम ये एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, और मैं एकीकृत ही नहीं हूँ स्वयं के साथ या किसी के साथ भी, मैं मतभेद कर रही हूँ, तो वहां पे फिर आपका जो दिमाग है वो एक बैरियर क्रिएट कर देगा। दूसरा, जो भी चैप्टर्स आते हैं उसकी साथ साथ आपने रीडिंग जरूर करनी है। मैं सिर्फ एक दिन रीडिंग करूंगी, फिर बाकी दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जिस दिन रीडिंग होती है उस दिन क्लास जरूर संडे के संडे ज्वाइन किया कीजिए। क्योंकि आप को लगता होगा कि अभी ये पढ़ रहे हैं तो हमने अभी क्या ज्वाइन करना, बाद में करेंगे जब मेडिटेशन होगी। पर वो चीज जो बाबा जी बता रहे हैं, ये मोनिका के शब्द नहीं है, ये किसी और के शब्द नहीं है, ये बाबा जी के शब्द हैं। आप पता नहीं कौन सा एक शब्द आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आपने वो भी ध्यान रखना है और जुड़ना है उसके साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। और जब भी आप घर में बैठे होंगे, आज तक शायद आपने ये क्रिया की नहीं होगी, जैसे बाबा जी ने बड़े प्रेम से बोला कि अपने अब आपने जब बैठना है, अपने कमरे की खिड़की की सॉरी अपने कमरे के घड़ी की भी आवाज को नोटिस में लेकर आना है, ताकि आपको वो हमारे आसपास ऐसी कई चीजें हैं जिनको हम महसूस ही नहीं करते हैं। तो वो जब आप घड़ी की टिक टिक को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके आसपास कितनी और चीजें हैं जिनके साथ में आप कनेक्टेड ही नहीं हो, आप डिसकनेक्टेड हो। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू समीक्षा जी, थैंक यू मोनिका जी। प्लीज शेयर द इंस्ट्रक्शन दैट वी नीड टू रिपीट और शेयर पीडीएफ। समीक्षा जी, आप मेरे उसमें हो, ग्रुप में हो? तो मैंने ग्रुप में पीडीएफ पहले शेयर की थी, आई विल शेयर इट अगेन। एंड टू ये जो है इसकी मैं पिक्चर्स शेयर कर दूंगी कि सो दैट आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, बार बार रिपीट करना जब भी बैठना। If you have anything to share, you can unmute yourself. Otherwise, we'll meet tomorrow, same time. Thank you so, so much for all your love and support. And deep, deep gratitude to Mahavtar Babaji. And be mindful, just connect with Mahavtar Babaji. If you don't have your higher self name, don't call any guru. You might go in illusion. तो जब आपको के पास अगर अपने उच्च स्वर का नाम नहीं है, तो कृपया महाअवतार बाबा जी के साथ में ही जुड़े। अपने गुरुओं को भी मत भुलाइए, कहीं आप भ्रम में ना चले जाएं, है ना, कोई ऐसा आपकी ऑरा में कोई चीज ना हो। थैंक यू आईफोन डियर, थैंक यू।
आपको भी बहुत बहुत प्रेम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मीनाक्षी जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। जी प्रशांता बोलिए। मैं भी मीटिंग एंड करने लगी थी, पहले हाँ हैंड रेज कर दिया करो, क्योंकि फिर नहीं मुझे मैम, होता है वो कि क्या था। यस यस, हम्म, दैट वन देन मैम, यस। बात नहीं होगी। यस, वो मैंने आज का अच्छा लगा मेडिटेशन, इसके लिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड है मैम। और एक था वो मेडिटेशन में मैं एक बर्ड को वेरी हाई इन द स्काई में शायद देखा। इट इज वेरी हाई हाइट। यही शेयर करना था मुझे। थैंक यू। तो अच्छा है ना, वो आप अपनी हायर सेल्फ के साथ में अब कनेक्टेड हो रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही तो बाबा जी कहते हैं ना कि प्रेम भेजो प्रेम लो, तो फिर आप अपने उच्च वो ईश्वर वाले उस, रूप के साथ में ही एकीकृत हो जाते हो। तो बड़ा अच्छा है, आपको अनुभव हुआ। तो तो इन द फॉर्म ऑफ बर्ड इज मैम। तो ये अब आपका हायर सेल्फ का सिग्नल है, तो अब जब भी आपका ऑरा क्लींस होगा, आपको यही सेम सिग्नल आएगा। ओके ओके। उन्होंने बोला ना कि कोई इमेज हो सकती है या कोई वर्ड आपको सुन सकता है अगर, है ना, पर वो हर बार हाँ, सेम ही होगा। तो आपका ये हायर सेल्फ का सिग्नल है आपका। अच्छा ओके मैम। मैं आपका वो हनुमान का भी आज मॉर्निंग किया है, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, दिस वन ancestral healing. Thank you and lots of gratitude to Baba ji, the author and everyone. Thank you ma'am. थैंक यू सो मच आपका भी। मैं भी हम लोगों ने कर लिया अभी। आप लोगों को मेरे को देख कर भी लग रहा होगा कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, क्योंकि वो हनुमान चालीसा बहुत लॉन्ग चला गया था। तो उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, और मैं बैठी रही हूँ, मेडिटेशन करती रही हूँ। और सुबह आज, सच बता रही हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूं। फिर मेरे को ना एकदम से हुआ कि नहीं, उठना है, तुमने सोना नहीं है। फिर मैं उठ के मैंने कहा कि अच्छा, मैं यॉर्निंग भी कर रही थी सेशन के टाइम में, हम्म, क्योंकि अभी भी मेरी आंखें नहीं खोल रही है, कि मुझे लग रहा है सो जा सो जा सो जा, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है। और वो सारी रात हनुमान चालीसा मेरे दिमाग में चलती रही, सारी रात। और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि जब आप देखो कैसे जिस ऊर्जा के साथ में आप सोते हो, वो ऊर्जा आपके साथ में कनेक्टेड होती है। हम लोग कह देते हैं। और आज न्यू मून भी है, तो एनर्जीज वैसे ही बहुत हाई हैं। और इसी न्यू मून की एनर्जी में बाबा जी ने हमारा आज ऑरा क्लींस कर दिया, है मैम ना। और एक बात जी। मैम, एक्चुअली इट इज नियरली 2 weeks हो गया है मैम। वही हेवीनेस इन द हेड, स्लीपीनेस, वो अभी भी है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि हेवी एनर्जी इज कमिंग इनसाइड फ्रॉम द सहस्रार चक्र। वही थोड़ा और मेडिटेशन में भी आज कुछ लिखना है, मन में आ रहा है मैम, क्या लिखना है वो हो नहीं होता। ऐसा हार्ट में फील होता है कि लिखो, ऐसा हो रहा था आज बहुत। प्रशांता जी, इसके लिए मैं आपको एक आंसर देती हूँ, मैंने ऑटो राइटिंग की हुई है। आप खोपड़ी मत लगाना, पेन लेके बैठ जाना, खुद ब खुद हाथ चलेंगे। वो आप नहीं लिख रहे, बाबा जी आपसे लिखवा रहे हैं, वो करवाएंगे अपने आप खुद ही से। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। दूसरा ये है, अभी ऑरा क्लींजिंग के लिए बोला है ना, ऑरा क्लोजिंग के लिए। तो जब आप अपना क्लोज करोगे ऑरा, तो जो भी आप ना किसी और की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हो ना, वो आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो। तो उससे फिर उन चीजों का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब पता क्या होगा, अब आप लोगों के सबका माइंडसेट ऐसा होगा, जो अलग सी आपकी हॉबीज ना कहीं हिडन थी आपकी, वो बाहर आएंगी। क्योंकि अब आप ईश्वर तत्व में होगे ना, ईश्वर क्रिएटर है, हम सब यूनिक हैं, और आप एक दूसरे को, आप किसी को कॉपी भी नहीं करोगे, क्योंकि अपने ईश्वर तत्व के साथ जुड़े हो ना। तो आप देखो, हमारी उंगलियों की जो ये है निशान है, वो भी एक दूसरे से नहीं मिलते पूरे, इतने ब्रह्मांड में हम सब हैं। ठीक है। तो जब हमारी उंगलियों के निशान नहीं मिलते, तो आपका और मेरा अस्तित्व एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ एक गुण एक जैसे हो सकते हैं, पर हमारा व्यक्तित्व सबका अलग है।
तो जब आप ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ोगे ना, आप एक ऐसे यूनिक क्रिएटर बनोगे, क्योंकि आप हो ही यूनिक। हम में से कोई एक दूसरे जैसा नहीं है, सब अलग है। हमारा देखने का, बात करने का, सोचने का तरीका सबका अलग है। और वो ही आपका ईश्वर तत्व है। तो बड़ी अच्छी चीज है कि आप अपने ईश्वर तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। और बार बार वो ही मेडिटेशन अभी हम करके आते हैं, और ये बात नहीं बार बार कहनी है कि मेरे आभा मंडल में बहुत सारा मुझे वो, है ना। इसका मतलब आपको क्लिनजिंग की और ज्यादा जरूरत है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस में है कि मेरे एनर्जी फील्ड में मैं किसी को अलाउ नहीं करती। तभी मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी की एनर्जी में हो ना, आप बार बार उसी के बारे में सोचोगे। पर जो इंसान किसी के बारे में नहीं ना सोचता, अपना मस्त फकड़ कसम का होता है ना, सारा दिन अपने में ही मस्ती में रहता है, वो अपने ऊपर फोकस करता है, वो किसी के ऊपर फोकस नहीं करता, इसीलिए तो वो एंजॉय कर रहा है। वो उसको दुख में भी सुख महसूस होता है। उसको उस टाइम बैठ के ये नहीं सोचता कि वो 100 साल पहले वाली कोई मूवी देख ली तो उसी के साथ में। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी पहले बचपन में। मैं मूवीज देखती थी तो वो इमोशनल सीन कोई आते थे, मैं तो फूट फूट कर रोती थी। पता नहीं था कि ये तो एक्टिंग कर रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे जैसे वो बड़े हुए तो समझ में आए। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हम कई बारी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में हो जाती है, हम उनसे बाहर नहीं निकल कर आते हैं ना। तो उसको एक मूवी की तरह देखो कि वो चीज चली गई है। अब आप देखो, अगर एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, मान लो मुझे पता हो कि मुझे मैं नेक्स्ट 10 घंटों के अंदर मरने वाली हूँ, तो मैं उन 10 घंटों का क्या उपयोग करूंगी? मैं वो हरकतें करूंगी जो मैंने आज तक नहीं की थी, जो मेरा दिल करता था। जाऊंगी, मिलूंगी अपने दोस्तों से, पार्टी पुर्टी करूंगी, चिल करूंगी, है ना, उनके साथ में। अपने घर परिवार के सदस्य के साथ में प्यार से बात करूंगी। उन जिन जिन के साथ भी मेरे कुछ मतभेद होंगे, सबसे पहले मैं उनके पास जाके वो रिजॉल्व करूंगी, क्योंकि मुझे पता है अब तो मैं चली जाऊंगी, है ना। जब आ रहा है ये थॉट आ रहा है कि मुझे लाइफ मेरी एंड होने वाली है, तब मैं ये चीज कर रही हूँ। तो जब मैं जी रही हूँ, मैं तब क्यों नहीं करती वो? हम जीते हैं मर मर के, ठीक है। जब मरना होता फिर मेरे को कहता है हाय मुझे जीना है। तो ये बहुत एक प्रैक्टिकल चीज है। मैं तो अपनी लाइफ में बहुत चीजों के गो थ्रू हुई हूँ। अभी मेरे को किसी चीज से कोई फर्क नहीं वैसे सच्ची में पड़ता। मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ। क्योंकि आपने इतना डाउनफॉल देख लिया होता अपनी लाइफ में, जहाँ पे आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कि वो ईश्वर तत्व के साथ में आपका और ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है कि भगवान, मैं उस चीज में से निकल आई हूँ, तो ये तो अब चीजें ही कुछ नहीं है। आप देखो ना, बाबा जी क्या बोल रहे हैं हमें कि तुम्हारे सिर के ऊपर छत है, खाना खाने के लिए तुम्हारे पास, कपड़े पहनने के लिए तुम्हारे पास, जूते, मतलब एक छोटी सी बेसिक सी नीड्स है ये हमारी, है ना। तो पर ये कितनी वो है जिसके बारे में हम कभी ध्यान ही नहीं करते। मुझे याद है कि मेरे पास यहाँ पे फाइनेंशियली मैं सफर करी थी। तो मुझे 2 दिन में 4 घरों से निकाला गया था। पैसे देने के बावजूद भी दे किक्ड मी आउट, क्योंकि मेरे पास बच्चे थे। क्योंकि यहाँ पे बच्चों के साथ में घर जल्दी मिलता नहीं, इसलिए मिलता नहीं है। तो मैं तो रात भर सड़क के ऊपर सामान के साथ, बच्चों के साथ नहीं थी। तो अब मैं उस सिचुएशन में सोचूं कि हाय, मेरे को अगर मैं आज की डेट में उन चीजों को याद करके रोऊं, नहीं, मैं श्योर करती हूँ ग्रेटिट्यूड, बाबा जी थैंक यू, वो ना होता आज मैं इधर ना होती। माइंड को ना डाइवर्ट करना सीखो, थॉट प्रोसेस को डाइवर्ट करना सीखो। आप ईश्वर तत्व में आ जाते हो ना, तो आप कहते हो वाह, इसमें तो आनंद है, ये तो मेरे भगवान ने मुझे कोई वो क्या कहते हैं पनिशमेंट थोड़ा ना दी है। वो तो मुझे सिखा रहा है कि इससे स्ट्रांग बन, और ज्यादा स्ट्रांग बन। आप बहुत स्ट्रांग हो, ऑलरेडी स्ट्रांग हो। पर वो भगवान ने देखो, माँ सती के शव को वो लेकर घूम रहे थे, उनका कितना बड़ा हृदय होगा। हम सोचते भी हैं तो रूह कांपती है ना उसको सोचने से भी। तो वो ईश्वर उनको माँ की रूह उसको लेकर, उस जलते शरीर को लेकर घूम रहे थे। तो वो ईश्वर ने स्वयं पर अपने वो चीजें की हुई हैं। तो हम आप छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं कि हाय मेरे साथ ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया करो कि श्री राम को देखो, राजा थे, वनवास में रहना पड़ा, है ना। तो वही चीजें हैं कि ईश्वर ने स्वयं वो चीजें की हैं, तो हम मनुष्य हैं, तो हम छोटी छोटी चीजों से क्यों घबरा जाते हैं, और वो तपस्या में फिर भी लीन रहते हैं, खुश रहते हैं वो।
वो हम सबका कल्याण कर रहे हैं, हमें हर वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं ना। तो वो ही हमें उच्च स्वर के साथ में अगर जुड़ना है तो मुझे इन क्वालिटीज के साथ गॉड की जुड़ना है, कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है ना। फिर आप हमेशा अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्टेड होगे। गॉड ही आपको वो पावर और स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि गॉड का ही एग्जाम्पल सबसे ग्रेट है। हम मनुष्यों मैम के एग्जाम्पल पे हो जाओ। हाँ जी। मैम अभी क्या प्रोसेस हो रहे हैं ना, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं और मेरी बेटी है, हमारे हम दोनों हैं घर में। क्या है ना, वही 10 डेज हो गया है, फिर मेरा वो एनर्जी फ्लो ही हो रहा है बाहर। मुझे काम के लिए जाना पड़ता है लेकिन नहीं हो रहा है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है मैम। तो आप ना उसको के लिए बाबा जी को ही रिक्वेस्ट करो कि वो ही आपको मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस नहीं आपके लिए आ रही है मेरी तरफ से। आपका ऑरा एवरीथिंग क्लींस है। आपका ये है कि आप कोई एक चीज में स्टक हो जाते हो, आप उससे निकलते नहीं हो। तो इसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं वो अभी भी है, अभी भी है, जबकि वो चीज वहां पर नहीं है। ठीक है, बस ये है, कोई बात नहीं, स्लोली स्लोली सारी चीजें होती हैं, है ना। अभी आप ऑरा क्लींस करोगे, अपना ऑरा बंद करोगे तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ओके मैम। थैंक यू यस प्रशांत मैम, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू आपका भी। थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। थैंक यू मीनाक्षी जी। थैंक यू गणेश जी। थैंक यू माँ जी। डीप डीप ग्रेटिट्यूड, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपको भी। थैंक यू मीना जी आपके मैसेज के लिए। आत्मबंधन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा जी एंड मोनिका जी। Heartfelt gratitude for helping us all connect with our higher self and in closing our aura. Thank you, Meena ji, for joining. Thank you to all of you. मैम सेशन एंड करके सो जाइएगा जल्दी से। अब नहीं मैं सोऊंगी, अब मैं उठ गई, अब नहीं सोऊंगी, जब नींद आएगी तभी नींद आएगी। बहुत बारी ऐसा होता है मेरे घर में, मैं मुझे ये चीज बहुत फनी लगती है। पहले तो मैं वैसे खुद ही, मेरे को ऐसे लगता था कि बाबा जी आके मुझे उठा देते हैं। अब जो मेरा किटन है वो सिर्फ 4 वीक का है अभी, है ना। मैं सिर्फ 1 महीने का ही है वो क्या करता है, वो मेरे नाक में आके नाक रगड़ के मुझे उठा देता है। और मैं सोचती हूँ कि इसको कैसे पता अलार्म बजने वाला है अभी 5-10 मिनट में, ये मुझे आके उठा देता है। तो ये उसमें भी ग्रेटिट्यूड होता है कि एनिमल्स में हम कहते हैं ना कि उनको पहले से सेंसेस होती हैं। और मेरे बर्थडे वाले दिन इसने एक बड़ी स्ट्रेंज चीज की जो मुझे बहुत अजीब सी लगी। हम ह्यूमन बींग्स पैर छूते हैं, है ना, जब किसी का बर्थडे होता है या कुछ होता है। इसने लिटरली सुबह 2 बजे के करीब मॉर्निंग के इसने मेरे दोनों पैरों को यूं प्रेस किया, और फिर मेरे नाक में आके नाक रगड़ के। तो मैं हंस रही थी, सोई हुई थी, फिर भी मैं उठी, मैंने इसको बहुत प्यार किया और बोला थैंक यू। मैं कहा तुझे पता था आज मेरा बर्थडे, तो मुझे विश करने। तो बाबा जी कहते हैं जानवरों में भी, वो कहते हैं ना कि अब आप देखो उनमें भी कितना प्यार है, उनको भी कितनी अवेयरनेस है। तो उसके लिए क्या बहुत बहुत डीप डीप ग्रेटिट्यूड और थैंक यू डियर, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मीना जी थैंक यू आपका मैसेज के लिए। ब्लेस हिम फॉर वेकिंग यू अप। यस प्लीज डू गेट सम रेस्ट, look after yourself. Yeah, I do. Thank you so much. Thank you आप सभी का अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए। अपने ईश्वर तत्व के साथ यूं ही बने रहिए, और बाबा जी के साथ में जुड़ना है, किसी भ्रम के साथ नहीं जुड़ना, और बाबा जी के साथ में उनके प्रकाश के रूप के साथ में जुड़ना है, उनकी फिजिकल फॉर्म के साथ में नहीं जुड़ना। डोंट सो मच अटैच विद द फिजिकल फॉर्म ऑफ ऑल योर गुरुज, connect with their light form. Light will bring more transformation when you connect with the physical form. You are looking for them in wherever you go. So in that way, you are creating barrier for not seeing the God within you. But when you connect with the light form, you will see the light within you. Thank you, thank you, thank you. We'll meet tomorrow again. Thank you.